अगर आप भारत या भारत के आसपास किसी क्षेत्र में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि इस साल जून के महीने में पिछले कुछ सालों की तुलना में हमें कुछ कम बारिश देखने को मिली है, कुछ कम वर्षा हुई है। और वैज्ञानिकों के आंकड़े भी यही बताते हैं। आईएमडी की रिपोर्ट बताती है कि इस साल मानसून काफी देरी से आया है और देरी से आने के साथ साथ मानसून में कुछ कमी भी देखने को मिली है। मानसून के दौरान जो बारिश होती है उस बारिश में भी कुछ कमी आई है, तो जाहिर तौर पर इसके कुछ प्रभाव भी होंगे। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं प्रभावों पर बात करेंगे कि क्या इस कमी का हमें कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम भारत में जो मानसून में कमी देखने को मिली है, इस कमी पर बात करेंगे, इससे जुड़े आंकड़ों को समझेंगे और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कमी आई है, क्या ये कमी आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है, इसको भी समझेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अगर समग्र मानसून में कमी आ जाती है तो आगे चलकर उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर भी बात करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भौतिक भूगोल और फसल जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारत में मानसून के बारे में, मानसून में जो कमी आई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत में मानसून की अवधि के दौरान मुख्यतः 4 महीनों में बारिश होती है। इसमें पहला महीना है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि इस साल जून के महीने में जो बारिश हुई है वो पिछले कई सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम रही है। इस साल कई क्षेत्रों में हमें जो बारिश है वो डेफिशिएंस में देखने को मिली है। बहुत न्यून बारिश हुई है और अत्यधिक न्यून क्षेत्र भी रहे हैं। यानी कई ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर कम बारिश हुई और कई ऐसे क्षेत्र भी रहे जहां पर बहुत कम बारिश हुई। आईएमडी के आंकड़े बताते हैं कि इस साल समग्र भारत में जो वर्षा थी, जो बारिश थी, वो दीर्घावधिक औसत यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज से तकरीबन 37% कम रही, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है। इसके अलावा न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें जहां पर कम डेफिशिएंसी देखने को मिली, वहां उन वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो बारिश में कमी आई है वो 20 से 59% तक आई है। इसको मैप के माध्यम से भी समझा जा सकता है। भारत में ये जो ऑरेंज कलर वाले इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश जो है वो डेफिशिएंसी में रही, जहां पर बारिश जो है वो 20 से 59% कम रही। तो इसमें भारत के कुछ सदर्न इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं और कुछ ये ऊपर नॉर्थ इंडिया वाले इलाके हैं। इसके अलावा भारत में इस साल जून के महीने में ऐसे कई राज्य रहे, ऐसे कई क्षेत्र रहे जहां पर हमें एक्सेसिव डेफिशिएंसी देखने को मिली। अत्यधिक न्यून वर्षा वाले जो क्षेत्र थे उनकी मात्रा भी बहुत ज्यादा है। मैप पर भी पता चलता है। मैप पर ये जो येलो कलर वाला इलाका है, ये पूरा इलाका वो इलाका है जहां पर बहुत कम बारिश देखने को मिली थी। तो ये तो बहुत कम बारिश की बात हुई, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहे जहां पर एक्सेसिव बारिश हुई, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हुई। जैसे कि एक ये राजस्थान वाला इलाका है, इसके अलावा गुजरात वाला इलाका, पंजाब वाला इलाका और ये जो आसपास वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हमें कुछ हद तक बारिश देखने को मिली थी। लेकिन अब भारत का जो अधिकांश हिस्सा है, जो भारत का अधिकांश ये जो सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा कम बारिश देखने को मिली थी। तो ये तो इस साल जून के महीने में मानसून की बात हुई। अब यहाँ पर एक शब्द आया था, वो शब्द था दीर्घावधिक औसत यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज। इसको भी जान लेते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान, अब ये जो निश्चित अवधि की हम बात कर रहे हैं, ये अवधि 30 साल भी हो सकती है, ये अवधि 50 साल भी हो सकती है और कई मामलों में ये अवधि 100 साल भी हो सकती है। तो एक निश्चित अवधि के दौरान जो वर्षा के आंकड़े दर्ज किए जाते हैं, जो बारिश के आंकड़े दर्ज किए जाते हैं या फिर जो भी बारिश हो रही है, उस बारिश के एवरेज को हम दीर्घावधिक एवरेज यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरे मेथड के दौरान हम जो है कई दशकों के आंकड़े लेते हैं, कई जो डिकेड्स हैं उनके आंकड़े लिए जाते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर ये एलपीए तैयार किया जाता है।
इसके अलावा ये जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है ये कई क्षेत्रों में वर्षा के पूर्वानुमान को लगाने के लिए, उसकी प्रेडिक्शन करने के लिए कि किसी क्षेत्र में बारिश का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, वर्षा का आकलन करने के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो एलपीए की बात हुई, भारत में मानसून की कमी की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये जो जून महीने में मानसून में कमी आई है, क्या ये जो कमी है ये आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है? इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे भी जो तमाम वैज्ञानिक हैं, जैसे जैसे कि आईएमडी हो गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसके अलावा स्काईमेट है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में मौसम से रिलेटेड आंकड़े और प्रिडिक्शंस जारी करती है। इन दोनों की रिपोर्ट से बताती हैं कि जून महीने में जो अंतिम कुछ दिन रहने वाले हैं वहां पर हमें जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है देश भर में। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम ये कहें कि अगर वर्षा पूरे जून महीने में ही नहीं होती है, बहुत कम होती है, तो क्या इफेक्ट होगा? तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यदि वर्षा समग्र तौर पर जून महीने में कम रहती है तो भी भारत पर इसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाला है। अब क्यों नहीं मिलने वाला है ये हमें आंकड़े बताते हैं। आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 20 साल के जो आंकड़े हैं बारिश से जुड़े हुए, उन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 20 सालों में ऐसे 10 साल रहे हैं जहां पर जून महीने में बारिश बहुत ज्यादा कम हुई थी। बहुत सारे साल थे, जैसे 2004 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो इन तमाम सालों में जो बारिश हुई थी जून महीने में वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन अब सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये है कि इन 10 में से 7 साल ऐसे थे जब मानसून ने अपने आप को आगामी महीनों में रिकवर कर लिया था। अब इसका जो सबसे क्लासिक उदाहरण है वो है 2019। 2019 में हमें जून महीने में 31% की बारिश में कमी देखने को मिली थी, यानी 31% बारिश कम हुई थी। लेकिन उसके बाद बारिश में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है और आगे चलकर बारिश मानसून जो है वो अपने आप को समग्र तौर पर रिकवर कर लेता है। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि आंकड़े ये स्पष्ट कर देते हैं कि जून महीने में बारिश का कम होना समग्र मानसून पर कोई खास प्रभाव नहीं डालता है। तो ये तो हमने आंकड़ों से समझा कि प्रभाव नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर एक आशंका ये बनी रहती है कि अगर प्रभाव पड़ जाता है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति का प्रभाव क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमी के कौन से सेक्टर रहेंगे जहां पर हमें इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो हमें खरीफ फसलों पर देखने को मिलेगा। उनकी बुआई बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, उनकी बुआई में हमें देरी देखने को मिलेगी। और खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो खरीफ फसलों में आप मूंगफली को शामिल कर सकते हैं, सोयाबीन को शामिल कर सकते हैं, खरीफ फसलों में आप अरहर को शामिल कर सकते हैं। अब ये जो तमाम फसलें हैं, अगर इन फसलों की बुआई में देरी होगी तो जाहिर तौर पर इन फसलों का जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई कम होने की वजह से इन फसलों का जो दाम है वो भविष्य में और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन फसलों के लिए हमें भविष्य में और ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। ये तो पहला प्रभाव हुआ। अब जो दूसरा प्रभाव है वो हमारे जलाशयों पर पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा? तो क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से जो जलाशय हैं वो भर जाते हैं। लेकिन जब बारिश कम होगी, जब बारिश का स्तर जो है वो कम रहेगा तो जलाशयों को भरने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे में इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे देश के सिंचाई समर्थन इलाकों पर पड़ेगा, यानी कि ऐसे क्षेत्रों पर पड़ेगा जहां पर फसल की बुआई के लिए, फसल को उगाने के लिए हम मुख्यतः सिंचाई के लिए हम जलाशयों पर निर्भर हैं। तो हमारी जो सिंचाई से जुड़ी गतिविधियां हैं वो प्रभावित होने वाली है। हालांकि ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, अगर आप व्यवहारिक तौर पर बात करेंगे तो भारत इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी है, भारत बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भारत में जो तमाम जलाशय मौजूद हैं वहाँ पर जो पानी मौजूद है, जो जल का स्तर है वो पिछले 10 सालों की औसत से बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पर है। तो भारत के लिए यहाँ पर कोई ख़ास दिक्कत आने वाली नहीं है। ये दूसरा इम्पैक्ट हुआ। और तीसरा जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हमारी जो रूरल इकोनॉमी है उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और रूरल इकोनॉमी का जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, वो लगातार इसकी वजह से कम हो सकता है। और यहाँ पर सबसे खराब बात यह है कि रूरल इकोनॉमी का कंजम्पशन पिछले कई सालों से, पिछले कुछ महीनों से लगातार कम बना हुआ है। तो ऐसे में मॉनसून में कमी का प्रभाव भी पड़ेगा और हमें रूरल इकोनॉमी में कुछ समस्या देखने को जरूर मिल सकती है। तो इस तरह से हम समग्र तौर पर कह सकते हैं कि मॉनसून में कमी का जो लगभग जो प्रभाव है, जो सबसे बड़ा प्रभाव है,
वो देश के एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ने वाला है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार क्या कर सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि क्षेत्र को बारिश के प्रति जो इतना ज़्यादा वो वल्नरेबल है, इतना सुभेद है, उसकी सुभेद्यता को कम किया जाए, उसकी वल्नरेबिलिटी को कम किया जाए, उसको इतना ज़्यादा लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए कि यदि किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय में बारिश कम होती है तो सप्लाई पर इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ताकि हमारे जो किसान हैं वो केवल बारिश पर निर्भर ना रहें, उनकी जो ज़रूरतें हैं सिंचाई संबंधी, उन ज़रूरतों को दूसरे सोर्सेज से भी पूरा किया जाए। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी सोयाबीन या ऑप्शन डी अरहर। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। पर आप जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।